हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो जब हमने कैपेसिटर के वर्क के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज को हम स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि कैपेसिटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसे हम स्टोर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कैपेसिटर में हम एनर्जी को स्टोर कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक प्लेट है, तो मैं एक कैपेसिटर की प्लेट लेकर चल रहा हूं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है। इसको अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो मैंने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को कनेक्ट किया है। ऐसे ही जो दूसरी प्लेट है हमारे कैपेसिटर की, उसे अगर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो होगा क्या, ये प्लेट जो है फिलहाल अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड है मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का नंबर जो है वो फिलहाल इक्वल है, इसलिए ये अनचार्ज्ड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस अनचार्ज्ड प्लेट ए से निकलते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए हमारी जो ये अनचार्ज प्लेट बी है उसमें एंटर करते चले जाएंगे। उससे होगा क्या कि ये जो प्लेट ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो फिलहाल हमने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया है, प्लेट ए के नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने बी पर, प्लेट बी पर ट्रांसफर किया है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कैपेसिटर में चार्जेस, तो चार्जेस अभी भी जितने पहले थे अभी भी ठीक उतने ही हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब इस प्रोसेस से हमारी प्लेट ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, बी नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है एक फोर्स एक्ट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो होगा क्या यहाँ पर, इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है, फिलहाल हम एयर कंसिडर करके चलते हैं, फिर हम इसे डाइलेक्ट्रिक के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो इस एयर मीडियम की अगर हम बात करें तो इस एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट ए से बी की ओर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अगर देखने की कोशिश करें, प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो हायर है पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और इस पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूं कि ये पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वी लेटर से और इसके सब में मैं लिख रहा हूं ए। ऐसे कैसे अगर हम बात करें प्लेट बी की, तो प्लेट बी का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसके पोटेंशियल को मैं बी वी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बी का पोटेंशियल लो है, ए प्लेट का पोटेंशियल जो है वो हाई है। अब हमें क्या करना है, हमें वर्क को कैलकुलेट करना है कि हम प्लेट ए से जो चार्ज लेकर जा रहे हैं प्लेट बी तक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम प्लेट ए से निकाल रहे हैं और उसे प्लेट बी तक भेज रहे हैं, तो इसमें वर्क कितना होगा, इस वर्क को हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है कि प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो वी सब ए है, प्लेट बी का जो पोटेंशियल है वी सब बी है। वी ए जो है वो ग्रेटर है पॉजिटिव चार्ज होने के कारण प्लेट बी से, तो हमने यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि प्लेट ए का जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर होगा प्लेट बी के पोटेंशियल से। तो प्लेट ए पर जो फाइनली पॉजिटिव चार्जेस रहने वाले हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस क्यू से। तो ये प्लेट ए पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्जेस हैं। ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू जो है प्लेट बी पर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। तो अगर मैं एक इंस्टेंट स्मॉल टी टाइम पर बात करूं और स्मॉल टी टाइम पर मैं ये कंसिडर करूं कि स्मॉल टी इंस्टेंट पर मैं प्लेट ए से डी क्यू चार्जेस जो है प्लेट बी पर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उस केस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। और हम अगर इसका कैपेसिटेंस अगर कैपिटल सी कंसिडर कर लें तो सबसे पहले हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि वी जो है वो ग्रेटर है पोटेंशियल में वी बी से। तो सबसे पहले हम इन प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ एट
any instant plus q charge present on plate A and negative charge minus q charges present on plate B. Then या एक चीज और हम कंसिडर कर लें, द कैपेसिटेंस of capacitor is capital C, then potential difference between the plates is, तो हमने क्या किया है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक इंस्टेंट पर जो प्लेट ए है उस पर फिलहाल प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो प्रेजेंट है और उसी इंस्टेंट पर प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है फिलहाल चेंज होगा और फाइनली पॉजिटिव प्लेट ए पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर कैपिटल क्यू हो जाएगा और बी पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो माइनस कैपिटल क्यू हो जाएंगे। लेकिन हम एक इंस्टेंट लेकर चल रहे हैं और हमारे पास अगर हम बात करें हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास वर्क अभी नहीं है, तो लेकिन कैपेसिटेंस तो है कैपेसिटर का और इसी की रिस्पेक्ट में इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल के साथ जो रिलेशनशिप है वो हो जाता है कैपिटल C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। यूनिट पोटेंशियल पर स्टोर चार्ज होंगे वही हमारा कैपेसिटेंस होगा। अगर इसी रिलेशन से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे लिए पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, तो V को मैं इक्वल के इधर लेकर आ रहा हूँ और ये कैपिटल C जो है इसे मैं इक्वल के उधर डिवाइड में लेकर जा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जिसे मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और V जो है वो डिफरेंस है प्लेट A और प्लेट B के पोटेंशियल डिफरेंस का। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो इसी की हेल्प से अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैं V जो है इसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C, क्योंकि हम इंस्टेंट पर देख रहे हैं और उस इंस्टेंट पर जो चार्जेस हम लेकर जा रहे हैं हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेट ए पर पॉजिटिव Q है स्मॉल q और B पर माइनस Q है, तो मैं इतने ही चार्ज फिलहाल यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ और इसे मैं फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट में कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए फिलहाल आगे जो है वो काम में आएगी। तो मैं फिलहाल बाकी चीजों को मैं एज इट इज वैसा ही रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो अब हम वर्क को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इफ वर्क डन dw work dw is done in increasing charge dq, तो मैं dq चार्ज को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। इंक्रीज कैसे कर रहा हूं कि मैं प्लेट ए से बी तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा हूं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट
बी। तो हम क्या कर रहे हैं कि डी क्यू चार्जेस जो है वो प्लेट ए से प्लेट बी पर लेकर जा रहे हैं, तो हमारा वर्क जो होगा वो हम कंसिडर कर रहे हैं डी डब्ल्यू। तो ये वर्क कितना होगा इसी को अब हम लेकर चल रहे हैं। तो वर्क की अगर हम बात करें पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो पोटेंशियल होता है V वो इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज के। तो यहां से अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करूं तो वर्क जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मुलाइज हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मेरा जो वर्क निकलेगा फिलहाल डी डब्ल्यू। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल हम लेकर चल रहे हैं अभी, और चार्ज जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो चार्ज का नंबर है डी क्यू। तो मैं यहाँ पर इसे रख देता हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला था वर्क का पोटेंशियल के साथ, उसी फॉर्मूले का यूज फिलहाल हमने यहाँ पर किया है। तो चाहे तो मैं यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हम अगर बात करें तो हमने पोटेंशियल जो है वो पहले ही निकाल के रख लिया है जो कैपेसिटेंस की टर्म में है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से इस पोटेंशियल की एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा वर्क फिलहाल निकल कर आ जाएगा वो वर्क कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ये है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सी इनटू डी क्यू। तो फिलहाल इतना वर्क जो है डी क्यू चार्जेस को प्लेट ए से बी तक लाने में लग रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, क्योंकि टोटल वर्क के बाद प्लेट ए पर चार्ज हो जाएंगे ये प्लस कैपिटल क्यू और बी पर हो जाएंगे माइनस कैपिटल क्यू। तो हम लोग तो फिलहाल एक स्मॉल अमाउंट लेकर चल रहे थे एक इंस्टेंट पर प्लस क्यू और स्मॉल क्यू के साथ। तो मैं फिलहाल इसको बाय इंटीग्रेशन इस वर्क को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होकर बन जाएगा डब्ल्यू। और ऐसे ही अगर मैं इस साइड की अगर मैं बात करूं तो हम कंसिडर कर रहे हैं लिमिट दे रहे हैं कि लोअर लिमिट जो है चार्ज जो है फिलहाल 0 चार्जेस हमने ट्रांसफर किए हैं, और फाइनली जो है हम कैपिटल क्यू चार्जेस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे प्लेट ए से प्लेट बी में। तो लेफ्ट साइड की जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज मैं ऐसे ही रख रहा हूं डी क्यू। तो 1 डिवाइडेड बाय सी जो कैपेसिटेंस है हमारा, तो ये जो कैपेसिटेंस है वो फिलहाल कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल इस कैपेसिटेंस को मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर कर रहा हूं। तो हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सी, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं कि 0 चार्जेस से लेकर हम प्लस क्यू चार्जेस जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो अंदर की टर्म में बच रहा है क्यू डिवाइडेड क्यू इनटू डी क्यू। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं फिर एक बार लिख देता हूं कि अगर हम इंटीग्रेट करें x टू दी पावर n dx को, तो ये फॉर्मूला बाय इंटीग्रेशन जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली होता है x टू दी पावर n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले का फिलहाल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू पावर 1 है तो मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, और x की जगह हम स्मॉल q इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय c। तो हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और फाइनली इंटीग्रेट होकर हमें ये जो है इस स्ट्रक्चर में हमको हमारी एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, तो मैं x की जगह q को रख रहा हूँ और पावर जो है n की जगह यहाँ पर पावर 1 है तो मैं 1 को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब फाइनली, और लिमिट जो है वो 0 से q तक है। तो फाइनली जो वर्क है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय c q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ q स्क्वायर तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, इसको सिस्टमैटिक वे में हम लिख देंगे, लेकिन पहले हम लिमिट जो है वो यहाँ पर पुट कर दें। तो फिलहाल मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 का क्यू स्क्वायर के साथ। तो ये जो है फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। और अब फाइनली अब हम यहाँ पर
इन लिमिट्स को रख दे तो जो वर्क निकल के आएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं और माइनस करते हुए हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो मैं प्लस क्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये हो गया कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c माइनस, और जीरो को जब मैं रखूंगा तो ये टर्म जो है वो फाइनली जीरो हो जाएगी। तो मतलब हमारा जो वर्क कैलकुलेट हुआ वो हुआ है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो ये फिलहाल हमारे लिए वर्क है। अब यही वर्क जो है हमारे कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही वर्क, क्योंकि एनर्जी और वर्क डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये वर्क पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर जा रहा है, तो ये वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम यही बात कर रहे हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर in form of potential एनर्जी। मतलब ये एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन जो है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम बात करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो उसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज, कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन का, तो वो कुछ ये होता है, तो चार्ज इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें, अगर मैं क्यू को रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास एक और पोटेंशियल की एक्सप्रेशन बन जाएगी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो देखो ये हो गया सी स्क्वायर, क्योंकि क्यू की जगह क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो ये कैपेसिटेंस से एक कैपेसिटेंस जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हम दो एक्सप्रेशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की बना चुके हैं। एक एक्सप्रेशन तो हमारी फिलहाल ये रही, और दूसरी एक्सप्रेशन की बात करें तो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे लिए कुछ ये रही। तो हम इन दो एक्सप्रेशंस को लेकर चल रहे हैं। फाइनली यही दो एक्सप्रेशन जो है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है। तो यही था हमारा डेरिवेशन आज का। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।